आपको हम खबर देंगे, कराची में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की एक और कोशिश। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए मुजव्वजा ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। असेंबली का इजलास इस वक्त ना होने पर गवर्नर सिंध किसी भी वक्त ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस में तरमीम के जरिए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक नंबर 3 की झैली शिक नंबर 17 में तरमीम की जाएगी। इस तरमीम के जरिए फैसले के लिए तलब इजलास में इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान बशमूल चेयरमैन की शिरकत को जरूरी करार दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो एमक्यूएम का मौक़िफ़ था जो अदालतों में रखा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जब बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया था, इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था, तो जो इंतखाबात का ऐलान किया गया है वो गैर कानूनी है। सूबाई हुकूमत की तरफ से जो ड्राफ्ट का मुजव्वजा ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है उस हवाले से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोरम पूरा न होने की वजह से बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जो गैर कानूनी है। अब चूंकि असेंबली का इजलास जारी नहीं है तो इसलिए ये गवर्नर के जरिए जो है बाकायदा तौर पर जारी कराया जाएगा। जो जराए बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस में तरमीम के जरिए सिंध की जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 3 की झैली शिक 17 तो उसमें बाकायदा तौर पर तरमीम की जाएगी और ये ऐलान किया जाएगा कि बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को होने वो नहीं होंगे। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार आमिर ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, क्या कहेंगे आप? एक ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया है, उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, किसी न किसी तरीके से बल्दियाती इंतखाबात को रोका जाए। जी देखिए, ये तो बिल्कुल कल परसों से इसके बारे में तैयारियां हो रही थी क्योंकि कोई और सूरत है नहीं। हमारे ये मसला ये हो गया कि तमाम इदारे जो हैं, मतलब है कि क्योंकि इनमें बाहमी चपकलिश है और हम जो सीधा काम है उसको भी टेढ़ेपन से करते हैं, चाहे वो हमारे कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी के इदारे हों, चाहे हमारे इलेक्टेड इदारे हों, तो उसमें फिर आप देखिए कि इस किस्म के मसाइल होते हैं। अब यहाँ पे जो जवाब बनाया जा रहा है, जैसे कि आपके इल्म में ही होगा, वो ये है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया इनका कोरम पूरा नहीं था, इसलिए उस चीज को मतलब एक प्रिटेक्स्ट बनाकर इस ऑर्डिनेंस के को लाया जा रहा है। और ज़ाहिर है क्योंकि सिंध असेंबली का इजलास नहीं हो रहा तो यही एक तरीका है। अच्छा, लेकिन इसको हमें देखना होगा इसकी बुनियाद पर क्या वाकई में बल्दियाती इंतखाबात को रोका जा सकता है? क्या ये एक वजह बन सकती है? जी, कानून साजी करके बिल्कुल रोका जा सकता है। हमारा जो आईन और कानून कहता है कि अगर मतलब है कि लेजिस्लेचर जो है वो कोई इस तरह का फैसला करे, कानून साजी करे, फिर बात उससे बहस होती रहती है। हमारे सामने एक मिसाल भी है कि अगर एग्जीक्यूटिव कुछ ना करना चाहे, जैसे कि इस्लामाबाद में कोर्ट का ऑर्डर था लेकिन उन्होंने नहीं कराया इंतखाबात बल्दियाती, तो यहाँ पर जो है ये ज़ाहिर के जो लीगल हॉक्स हैं हमारे हुकूमत के या सिंध हुकूमत के और एमक्यूएम के, उन्होंने ये राह निकाली होगी किस तरह से इस चीज को रोका जाए। हमें समझना चाहिए कि ये पूरा जो फैसला हो रहा है इसका एक सियासी पस मंजर है। वो पस मंजर ये है कि पहली बात है कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की डिलिमिटेशन की वो शहरी इलाकों की हर तंजीम को, चाहे वो सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं करे, उसको पीटीआई को भी इतराज था, उस पर जमात इस्लामी को भी था। तो टेढ़ेपन का आगाज वहां से शुरू होता है। और अब क्योंकि मतलब है कि एमक्यूएम दोबारा मुत्तहद हो चुकी है, उसके 2 फैक्शन उसके साथ आ गए हैं, उनके पास वो पंच आ गया और उनको एक पीडीएम की मजबूरी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते एमक्यूएम को नाराज करना है इस मरहले के ऊपर, जबकि आपकी सियासत इतना ज्यादा फ्लक्स में है। तो बिल्कुल ये चीज हो सकती है। अब इसमें जाहिर है कि जो जिस तरफ है दीवार के खड़ा हुआ वो उस तरह से बात करेगा। कुछ लोग कहेंगे जी बड़ा अच्छा तारीफी कदम है, बात उसकी मजम्मत करेंगे कि इलेक्शन नहीं होने दिया, लेकिन एक समझना चाहिए कि जो डिलिमिटेशन हुई थी वो कराची के साथ बहुत ज्यादती थी। उसमें आपके इल्म में होगा कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कि जहां पर मतलब है तादाद जो है वोटर्स की 70,000, 80,000, 90,000 है, और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे 30,000, 25,000, 35,000 है, तो उसके अंदर कोई वो नहीं था। फिर बहुत सारी जो हमारे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पर यूसीज की और जो नशिस्तों की तादाद को कम किया गया, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं कराची के। उसी तरह जहाँ पे कम आबादी वहाँ पे नशिस्तों को बढ़ा दिया गया। फिर ये हुआ कि जो देही कराची था उसको हमेशा डीएमसीज के थ्रू ऑपरेट किया जाता था और जो मेट्रोपॉलिटन अलग हुआ करता था हमारा, तो डीएमसीज को जो है उसमें शामिल कर दिया गया मेट्रोपॉलिटन में। तो ज़ाहिर है कि लोगों को उस पर जो था, लोगों से मुराद थी कि जो शहरी सिंध की जमातें हैं, और वो सिर्फ एमक्यूएम नहीं, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पीटीआई जिसकी बेसिस यहाँ पर है, जमात इस्लामी है, उन सबको इस पर इतराज था। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए कि अगर मतलब है कि उसको भी कराची की सियासत करनी है तो ऐसे इकदाम से गुरेज करे कि जिससे बिला वजह का वहाँ पर एक कंट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो कि जहाँ पे जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को समझना होगा कि इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, इस तरह के इकदामात नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। आमिर ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया इससे हमें आगाह किया, और साथ ही साथ शाहिद हुसैन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।